बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जो हम जिंदगी भर करते हैं, इनका परिवर्तन जो है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, और उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बहुत ही जल्द हमारा परिवार 8 लाख सदस्यों के साथ में आगे बढ़ने वाला है। पंचांग की बात करते हैं तो तारीख 22 जुलाई 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शिवलिंग पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, कथा है, उसके बारे में आज इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 7:06 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी, त्रयोदशी नहीं। अब काफी लोगों का सवाल होगा त्रयोदशी तिथि आप भूल रहे हैं, तो आपको बता दूं त्रयोदशी तिथि का क्षय हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास में पंचांग हो तो पंचांग जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारा विशेष पंचांग चाहते हैं जिसे हम श्रीमाली पंचांग कहते हैं, तो ये अब आपके लिए उपलब्ध है। सिर्फ फोन करके साइड में दिए गए नंबर्स पर आप अपने लिए पॉकेट पंचांग मंगवा सकते हैं। फिर मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा शाम को 7:25 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा सुबह 8:15 तक विराजमान है और इसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और इसी आधार पर आज का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। यह है सुबह 10:32 से 1:32 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर उत्तर दिशा या वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस यात्रा को टाला जा सके तो सबसे बेहतर है, पर अगर ऐसा ना हो सके तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग का, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कर्मजीव योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग और साथ ही साथ ओरस पुत्र योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि श्रावण माह में द्विपुष्कर और गुरुपुष्य योग की शुभता के साथ में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। और साइड स्क्रीन पे नंबर्स जो आप देख रहे हैं, फोन नंबर्स, या बॉटम यहाँ पे जो आप फोन नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली अनुसार जो दोष हैं उनसे संबंधित उपाय के तौर पे आपको सही कवच जो जीवन भर आप धारण करें वो आपको बताया जाए, तो उसके लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना नाम और साथ ही साथ में अपनी समस्या लिख करके आप भेज सकते हैं। बिना किसी शुल्क के आपको समाधान बताया जाएगा कि आप अपनी कुंडली अनुसार दोषों के निवारण के लिए क्या आप कवच पहन सकते हैं। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले एकादश रुद्र कवच। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप में उत्पन्न हुए। अब शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन, यश दोनों ही प्रदान करने वाले हैं, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाले हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, पापों के नाशक हैं और समस्त सुख भोग प्रदान कर अंत में मुक्ति प्रदान करते हैं। आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित समस्याएं आपकी पूरी हो सकती हैं। फिर दूसरा कवच विशेष तौर पे जिसकी आज मैं यहां पे आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका नाम है लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि जीवन का आधार आज के समय में पैसा है। साथ ही पैसों के अच्छे संस्कार चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत जल्दी रईस बनता है,
कुसंस्कार साथ में आते हैं, बच्चे कहने में नहीं होते हैं, गलत आदतें पाल बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। और ऐसे में जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख हो, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। और भगवान विष्णु की आराधना बृहस्पति से संबंधित की जाती है। वही भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को हम यहां ज्यादा मानते हैं, ये कहा जाए शुक्र ग्रह से संबंधित मानते हैं। और शुक्र ग्रह भौतिक समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना, ये लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। अब पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं, और उत्तम होने के कारण ये स्वास्थ्य हो, आयु, गर्भ, इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चने आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आप पितृ शांति कवच धारण कर सकते हैं और पितृ दोष से राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है मेरे बहनों की। विवाह की उम्र हो चुकी है, समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होने में बाधाएं आती है, या ये कहा जाए मंगनी होकर के टूट जाती है। आस पड़ोस के लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, आपको अलग नजरों से देखना शुरू करते हैं। और ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह ना ही सिर्फ विवाह में उत्पन्न बाधाओं का आपके लिए समाधान करता है, पर दांपत्य जीवन आपका सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसकी भी यही आपको राहत प्रदान करता है, यह निश्चित करता है। पर जो मेरे भाई हैं, अगर आपके विवाह में बाधा हो तो आप भी उपाय कर सकते हैं, पर आप शिव गौरी कवच धारण करने से ज्यादा बेहतर है विश्वावसु गंधर्व कवच धारण करें। दांपत्य जीवन में समस्याएं हो तो कामानंद कवच धारण करें। यह फिर से अट्रैक्शन कहें, खिंचाव कहें, आपके जीवन में लेकर के आता है, आपके दांपत्य जीवन को सुख बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में होता है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम और ठोस कदम उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पे आपके लिए फायदेमंद है। अब ये सुबह 8:15 बजे आपके लिए मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश किए हैं। यहां पर यह कहा जाए कि ऑफिस पहुंचेंगे तो काफी अच्छे से काम होने वाला है। आज के दिन कमर कस लीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम काफी ज्यादा सुखद मिलने वाला है। जो दिमाग की उपज है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका यहां पे मिलेगा। विशेष तौर पे जो लोग आईटी से संबंधित कोई काम करते हैं, या ये कहा जाए आप नेटवर्किंग सॉल्यूशंस देते हैं, इस समय में हो सकता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से संबंधित काम करते हैं, शानदार तरीके का आज के दिन आपका बिजनेस चलना है। ऐसे समय में जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपको भी कहूंगा कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऐसे संबंधित इन्वेस्टमेंट्स को आप यहां पे एक्सप्लोर करेंगे तो फायदेमंद स्थिति ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो अवश्य देखने को मिलने वाली है, और गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में काफी ज्यादा शुभ दिन का आनंद लेती हुई नजर आएंगी। घर परिवार का साथ समर्थन है, बाहरी लोग इस समय में सम्मान देते हैं, और घर में हर चीज अपने मन अनुसार चलती है, इसका फायदा आपको मिलने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में स्वास्थ्य आपका साथ निभाएगा। और यंगस्टर्स के लिए अगर बात करते हैं तो अपने माता पिता की सेवा में आज का दिन आपका लग सकता है। ये कहा जाए कि उनको सपोर्ट करना, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, ये इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग इस समय आप में पनप सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 35% सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो प्राप्त है पर्याप्त है। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं आपको, इसका कारण यह है कि दूसरों को देख करके अपने आप को कम आंकने की गलती आप बार बार करते हैं।
एक बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे में जो आपकी मेहनत है उसका परिणाम आपको मिल रहा है। कम ज्यादा अवश्य हो सकता है, पर इतना सा ध्यान रख के चलें कि दूसरों के साथ में कंपैरिजन में पड़ के आप अपने खर्चों को अगर बढ़ा देते हैं, आप अपने ऐश मौज को बढ़ाने के लिए समय में खर्च करते हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, विवाद में आप फंस सकते हैं, पर विवाद से बाहर निकलने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स और घर के बड़े बुजुर्ग, इस समय में आंखों से संबंधित चोट हो, इन्फेक्शन हो, इससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। और यंगस्टर्स को यह भी कहूंगा कि फ्रेंड्स के पीछे इस समय में घूमने फिरने के लिए पैसे अगर आप अपनी जेब से बाहर निकाल रहे हैं तो मान के चलिएगा कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, और ये इस्तेमाल होते होते जब तक आपकी जेब खाली नहीं होती तब तक आपको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में वहीं आपको छोड़ के दोस्त निकल सकते हैं। ऐसे समय में गृहिणी की अगर मैं चर्चा करूं तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि मेहनत तो पूरी हो रही है, हर तरफ से जितना हो सकता है आप अपने आप को यहां पे झोंक चुकी हैं काम में, पर उस काम के लिए वाहवाही कहें, तारीफ कहें, वो यहां पर मिलने वाली नहीं है। छोटा सा एक उपाय अगर कर सकते हैं, सुबह सुबह इस समय में उठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर सकें तो सबसे बेहतर रहेगा। जल्द से जल्द उठ करके करने का प्रयास आपको करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में ही है, और प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। यह वाहन का सुख भी प्रदान करेगा, सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं ऐसे आपके लिए रास्ते जरूर बनाने वाला है जहां पर प्रॉफिट की बात की जा सकती है, एसेट्स की बात की जा सकती है, कोई ऐसे चीज की खरीदारी की बात हो सकती है जो आपका समाज में औहदा बढ़ाए, इस समय में आपका स्टेटस इंप्रूव कराए। पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जो आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, यानी कि आप अगर पुरुष हैं तो महिला हो सकती है, महिला है तो आपके सामने पुरुष हो सकते हैं, इनसे बात करते हुए, चर्चा करते हुए थोड़ा आपको संभलना होगा। यह कहा जाए बटर करके, कैसे भी करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको इस समय में जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा महंगा सौदा करवाने का प्रयास हो सकता है। चाहे समाज की सम्मान की बात कहें, वो यहां पे प्राप्त होगा। अच्छे वाहन की प्राप्ति की दिशा में आप इस समय में बढ़ सकते हैं। और यहां पर जो लोग फैशन इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। गृहिणी विशेष तौर पे जो ऐसे समय में फैब्रिक से संबंधित काम करती हैं, यही कहा जाए आपका बुटीक है, तो आपके लिए भी ये दिन काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे यंगस्टर्स विशेष तौर पे हर तरफ से फायदेमंद स्थिति का आपको यहाँ साथ मिलेगा। चाहे दोस्ती के अंदर कहें, प्रेम का इजहार करने की बात कहें, तो वो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अगर एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर भी लक फैक्टर आपका साथ निभाने वाला है, जो आपकी नैया को पार लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट और अधिमित्र तारा का साथ ओवरऑल इस सिचुएशन को 70% तक सपोर्टिव बना रहा है। कुछ चीजों में परेशानी कहें या ये कहें कि चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा। सुबह उठते ही 100 काम सामने हैं, अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, इस कारण से परेशानी ज्यादा रहेगी। थकान कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, या आप पर हावी ज्यादा रहेगा। पर बस बात यही रहेगी कि इन चीजों को अपने अंदर भीतर ही भीतर दबाए रखना ज्यादा बेहतर है। अगर खुल करके सामने लोगों को कहेंगे तो परेशानी इस समय में बढ़ सकती है। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी फाइलिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस समय में फाइलिंग से संबंधित किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क होकर के बात कीजिएगा। कहीं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपनी ना हो जिसको आप दे दें जो कि स्कैम के लिए या आपको ठगने के लिए इस्तेमाल बाद में की जा सके। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नींद की परेशानी इस समय आपको ज्यादा सताने वाली है। ऐसे में मौसम के कारण ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, इससे आप त्रस्त ज़्यादा रहेंगे। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे दोस्तों के साथ में अगर घूमने बाहर निकल रहे हैं, बाइक राइड पे निकल रहे हैं, परहेज कीजिएगा, यहाँ पे परेशानी और दुर्घटना आपका इंतजार कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 95 to 100% तक मैं पॉजिटिव ही आपके लिए कहूंगा, और ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है 24 तारीख की सुबह 10:59 तक, जब तक कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करेंगे।
वहां तक जो हो सके, जितना हो सके प्रयास करिए फायदे का, लाभ का। आपको अच्छा इस समय में कोई सौदा मिल सकता है। ऐसे समय में ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको फायदा दिलवा सकें, वो चाहे कोई नई चीज की खरीदारी के लिए अच्छा डिस्काउंट हो, या फिर अपनी इमेज का, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके कोई अच्छी डील क्लोज इन करनी हो, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में जो मार्केट में अटका हुआ पैसा है, अगर उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद ये सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो इन्वेस्टमेंट का काम करें, विशेष तौर पे अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, एजेंसी बिजनेस आपका है, तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। अपने शत्रुओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगाने का आपको यहां पे मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, तो ऐसे समय में विदेश यात्रा के द्वार भी आपके लिए खुल सकते हैं। यह कहा जाए टच एंड गो वाली सिचुएशन रहेगी कि इमीडिएटली कोई फाइलिंग के लिए, कोई पेपर वर्क के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए जाकर के आना है, 2 दिन का काम है, वापस जाकर के अपना काम करके आ जाएं, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। अब भले ही यहां पर कुछ चिंताएं यहां जरूर सता सकती हैं। विशेष तौर पे मैं ये कहूंगा कि इस समय में आक्रामक कहें, एग्रेसिव कहें, आप ज्यादा हैं। ऐसे समय में चीजों को लेकर के डीप एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, बहुत गहरी सोच जिसे हम कहते हैं, वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं, पर फायदा यहां पर जरूर मिलना है। ऐसे समय में यह कहा जाए, दूसरे लोग जिन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हीं चीजों पे आप फोकस बना रहे हैं और इससे फायदा आपको मिल सकता है। कोई ऐसा लूप होल आपको मिल सकता है जिससे आप फायदा कमा लें। ऐसे समय में अपने काम से संबंधित और ज्यादा गहरी रिसर्च करते हुए नजर आएंगे, जो आपकी सफलता का कारण भी बनेगा। और नौकरी पेशा लोग हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए सीनियर्स हैं, नए कलीग्स हैं, इनके साथ में इस समय में अगर आप ट्यूनिंग बना करके चलेंगे तो इसका लंबे समय के लिए आपको फायदा मिल सकता है। जो पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी इस समय में कहूंगा अपनी ऑडियंस की भाषा को समझना, अपनी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को समझ करके कंटेंट डिजाइन करेंगे तो इससे फायदा आपको मिलेगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। और यहीं पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित बेचने को लेकर के इस समय में अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते थे, तो ये समय अब आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 27% सपोर्टिव है। ये समय धार्मिक और कहीं ना कहीं ये कहा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको लेकर के जाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप हैं या फिर धर्म के प्रति जो इस समय में आपका इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तीर्थ यात्रा पे इस समय में निकल सकते हैं। ये कहा जाए कांवड़ यात्रा आप साथ में उनके साथ जुड़ सकते हैं। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, आपको इस समय में भ्रमित करने का प्रयास बहुत ज्यादा होना है। यह कहा जा सकता है कि आप ही के कलीग्स, आप ही के सबऑर्डिनेट्स जो हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देके गलत रास्ते पर भेजने का प्रयास करेंगे, जो कि अपने लिए रास्ता बनाना चाहेंगे। अब ऐसे समय में छोटे भाई बहनों से संबंधित भी परेशानी ज्यादा हो सकती है। यह कहा जाए कि नुकसान उन्हों का किया हुआ है पर भरना आपको पड़ रहा है। गलतियां वो कर रहे हैं पर माफी आपको मांगनी पड़ रही है, और इस कारण से फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आपका 7वें आसमान पर रहेगा। ऐसे समय में जो भी गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पुत्र संतान है तो इनसे संबंधित इस समय में कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होगी, यह मतभेद जरूर बनेगा। कहीं ना कहीं बहसबाजी जो है वो इतनी उग्र हो सकती है जो कि आपकी तबीयत पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले, इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। अब यहां पर जब तक 26 तारीख को दोपहर के 3:52 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक शांति बनाए रखनी है। कारण यह है कि अपनों से ज्यादा बाहरी लोग प्रेम ज्यादा करते हैं। यह कहा जाए कि अच्छी बातें करते हैं, जो आपके मन को भाती है वो बातें करते हैं, आपका इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे,
आपको आप ही के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप उनके अधीन हो जाएं और उसके बाद में आपको लूटना हो या फिर ये कहा जाए नुकसान पहुंचाना, वो उनके लिए आसान रहेगा। इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहरी संबंध जो हैं उनसे लाभ जब तक प्राप्त हो तब तक संबंध बनाए रखिए। जैसे ही लाभ खत्म, काम खत्म, उसी के साथ में वो रिश्ता खत्म। प्रैक्टिकल बन के चलना बहुत जरूरी होगा। अब यहीं पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी के कारण आपके ससुराल के संबंध इस समय में खराब हो सकते हैं। किसी ना किसी बात को लेकर के इतनी ज्यादा खराब बहस हो सकती है जो दुर्दशा आपकी लेकर के है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में एड़ी से संबंधित, अपनी पैरों से संबंधित चोट है, मोच है या फिर दर्द, इससे इस समय में कष्ट उठाने वाले हैं। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा, अगर विशेष तौर पे आप इस समय में गर्भवती हैं तो थोड़ा अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय में छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से ज्यादा बेहतर है एक बार डॉक्टर का परामर्श ले लें, चाहे वो फोन पे हो, कैसे भी हो, पर एक से बेहतर 2 डॉक्टर्स का बैकअप अपने पास में जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। अब ये जो समय है, चाहे वाहन का सुख कहा जाए, आपके दांपत्य जीवन में सुख कहा जाए, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बेहतर ट्यूनिंग कही जाए, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जीवन साथी के नाम पे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसके इस समय में मैच्योर होने से आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। खाने पीने के शौक इस समय में पूरे होंगे, रोमांस और रोमांच का शौक इस समय में पूरा होगा। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, रिलेशनशिप में हैं, अपनी रिलेशनशिप में ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको सफलता मिल सकती है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, बेहतर रोमांटिक टाइम इस समय, या ये कहा जाए क्वालिटी टाइम इस समय बिताने का मौका मिलने वाला है। और वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप सरकार के साथ काम करते हैं, हो सकता है कि टेंडर बेस्ड आपका काम है, जो आपका पेमेंट अटका हुआ है वो इस समय में रिलीज हो सकता है। बस बात इतनी सी रहेगी, सही तार को सही समय खींच लिया जाए तो इस समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। और यहीं चाहे शत्रुओं से इस समय में राहत कहें या शत्रुओं के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कहें, वो अगर आप करते हैं तो आपको जरूर उसका फायदा मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं, कॉलेज इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन इस समय में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें सफलता आपको मिल सकती है। काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपने आप की इस समय में जो क्वालिटी है उसका पूरी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि फायदा आपको अनंत गुना मिल सकता है। जो लक फैक्टर का काम यहां पे हो, विशेष तौर पे जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, विशेष तौर पे अगर फॉरेन से संबंधित ओवरसीज आपका इस समय में कोई पेमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है जिससे संबंधित आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो उसका यहां पर लाभ आपको मिल सकता है। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल बेस्ड कोई काम है, हो सकता है वाटर पंप का कोई काम हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना करके आप वहां पर बेचते हो, तो उसका फायदा इस समय में शानदार आपको मिलने वाला है। जो डील आप फाइनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ये डील आपके टर्म्स और कंडीशंस पे फाइनलाइज यहां पर हो सकती है। रोगों से राहत भी मिलेगी। तो वहीं इस समय में कैश फ्लो ऐसा रहने वाला है कि कुछ हद तक अपने कर्ज को यहां पर निपटाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% सपोर्ट की है। फाइनेंशियली लॉसेस नहीं है, पर इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है। विशेष तौर पे ये कहूंगा कि इस समय में संतान के साथ में जो आप सपोर्ट चाहते थे, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, वो आपको मिल नहीं रही है, या फिर उनका रवैया जो बदला है उसको लेकर के चिंता आप ज्यादा कर रहे हैं। इस कारण से अपने काम में भी पूरी तरीके से आप इस समय में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। घर परिवार की बातें इस समय में ज्यादा आपको चिंतित रखेंगी। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इतनी ज्यादा स्ट्रेस के साथ में काम करना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ में परेशानी जुड़ सकती है। यहां पर जितना हो सके बुद्धिबल का उपयोग कीजिए, कूटनीति का उपयोग कीजिए।
अगर किसी को फायदा चाहिए तो आपको क्या मिल सकता है, इस बात का यहां पे ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो आपको भी कहूंगा, अगर संतान है तो संतान के पक्ष से संबंधित इस समय में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, बार्टर रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग कीजिए। वो अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं तो आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर वो पूरी होंगी तभी उनका काम होगा। अगर इस प्रैक्टिकल बेस पे चलेंगे तो इस जीत में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के साथ में जो चाहते थे वो चाहत भी उनकी हट जाएगी और जो आप काम चाहते थे वो पूरा भी हो जाएगा। अल्टीमेटली बच्चा ट्रैक पर रहेगा, गलत संगति का शिकार नहीं बनेगा। इस चीज को आप यहां पे पूरा कर पाएंगे। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 33% सपोर्टिव सिचुएशन यहां पर देखने को मिलने वाली है। पर जब तक 26 तारीख को दोपहर के 3:52 पे चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक इंतजार करना है। आज का दिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उम्मीद से ज्यादा स्ट्रगल का बन सकता है। ऐसे समय में उत्तेजित आप ज्यादा रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड आप ज्यादा रहेंगे, हर छोटी बात पे बेदक जाने वाली बात ये यहां पर देखने को मिलेगी। और कन्याएं जो हैं, जिसको हम कहते हैं बेबाक होकर के बात करती हैं, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर परिवार इस समय में आपके विरुद्ध कोई ना कोई फैसला ले सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लाइंट्स हैं या फिर स्टाफ मेंबर्स हैं, इनके साथ में बहुत ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत है। ये कहा जाए कि गुस्सा आने के बावजूद बड़े ही प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, वरना पलट करके जो जवाब मिलेगा वो इस समय में आपको पसंद नहीं आने वाला है। ये कहा जाए ऑफिस में जो इज्जत है, जो रुतबा है, उसको ठेस पहुंच सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी कहूंगा कि बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। कोई भी ऐसा इलीगल काम या फिर अपने सीनियर्स के पीठ पीछे कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि आपके लिए भारी पड़ जाए। आपको इस समय में नौकरी से निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके सही काम का निर्णय इस समय में लीजिएगा, यह फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है? अब हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार पूजन कार्य में शंख का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं। कोई भी काम हो, शंख अवश्य इस्तेमाल होता है। लगभग सभी देवी देवताओं का शंख से जल चढ़ाने का विधान भी है, पर सभी देवताओं में अकेले महादेव हैं जिन पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। देवी देवताओं के पूजन में शंख बजाया भी जाता है, आरती में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई लोगों को देखा होगा कि शंख के द्वारा वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पर यह गलत है। जब भी महादेव की बात आती है तो शंख का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो शिव पुराण में एक कथा है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यह करना क्यों वर्जित है। शंखचूड़ नाम का एक महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दैत्यराम दंभ का पुत्र था। अब दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट भी हुए। अब विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्रीहरि तथास्तु बोल करके अदृश्य हो गए, जैसे हमेशा होते हैं। तब दंभ के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। अब शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूड़ ने वर मांग लिया कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली बन गया। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों का वरदान उन्हें प्राप्त था। अब इसे कृष्ण कवच की भी प्राप्ति हो गई। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्म ध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा भी दी। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया और ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ गया। देवताओं ने त्रस्त होकर के विष्णु जी से मदद मांगी,
पर उन्होंने खुद दम को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, तो इस कारण से शिव से प्रार्थना करने गए। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे आगे बढ़े। पर श्री कृष्ण कवच और तुलसी की पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी उसका वध करने में सफल नहीं हो पाए। तब विष्णु जी से ब्राह्मण रूप बना करके दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और इसके बाद में शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था और लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है, सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। पर शिव ने क्योंकि वध किया था शंखचूड़ का, इस कारण से शंख का जल शिवजी को निषेध बताया जाता है और इसी वजह से शिवजी को शंख से जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, यह वर्जित है। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार के शंखों का उल्लेख किया जाता है जिनसे दरिद्रता का नाश होता है। शिव ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए बाकी सभी देवी देवता हैं इनको शंख से जल चढ़ाया जा सकता है, पर क्योंकि उन्होंने वध किया था तो इस कारण से उनके पूजन में शंख से जल चढ़ाना निषेध बताया जाता है। आशा करता हूं कि आज की ये कथा अवश्य कुछ अलग और मैं ये सोचता हूं इंटरेस्टिंग अवश्य आपके लिए रही होगी और ऐसे ही और कथाएं, हमारे धर्म से जुड़ी कुछ विशेष बातें, आपकी राशि से संबंधित उपाय आने वाले दिनों में लगातार मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।